जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सुख समृद्धि और उन्नति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनने से होगी माता लक्ष्मी की महाकृपा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि, इस व्रत को कैसे किया जाता है और व्रत की क्या कथा है, कैसे शीला ने अपने पति को इस व्रत के द्वारा गलत संगति से मुक्त कराया और उसका जीवन सुखमय हो गया। सभी से अनुरोध है कि वैभव लक्ष्मी की कथा पूर्ण सुने और पाए माता लक्ष्मी की महाकृपा। कभी भी किसी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा सुनना चाहिए ताकि उस देवता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर बेहतरीन और धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि से विस्तार। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं क्या है व्रत की कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, लेकिन वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। समय बहुत कठिन था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी, क्योंकि प्रभु के सिवा उसका और कोई नहीं था। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माताजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माताजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने बिना संकोच कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माताजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैंने सोचा तुम्हें देखने चलती हूँ। शीला काफी दिनों से बहुत दुखी थी। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माताजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी सहारा मिला और सुख की आस से उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सारी कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। इस
हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत करे, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बतलाई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने मन में व्रत का संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माताजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माताजी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माताजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा नहीं और न ही सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माताजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आइए अब जान लेते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, इसकी विस्तृत विधि क्या है। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही उस दिन भी यह पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रीति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद अवश्य दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो आपकी मनोकामना है वह माता को बोलिए, मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। वैभव लक्ष्मी व्रत सुख समृद्धि और उन्नति देने वाला है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर अपनी महाकृपा की वैसे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें।
आइए अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। लक्ष्मी की पौराणिक व्रत कथा। यह व्रत न केवल धन की प्राप्ति का मार्ग खोलता है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने का यह श्रेष्ठ अवसर है। पूरे नियमों और श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने से न केवल धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में स्थायी सुख और शांति और समृद्धि भी आती है। महालक्ष्मी व्रत हिंदू धर्म में धन, सुख और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इसे 16 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करने से घर में सुख, समृद्धि आती और माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। इस व्रत की कथा और पूजन विधि जानकर हर भक्त के लिए बेहद जरूरी है। पर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पौराणिक कथा जो महालक्ष्मी व्रत की किताबों में दर्ज है और जानेंगे पूजा के आसान और प्रभावी नियम। ये सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रतिदिन उनकी पूजा करता था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने इच्छा जताई कि उसके घर में लक्ष्मी का वास हो ताकि वह दरिद्रता से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु ने उसे मार्गदर्शन दिया कि गांव के मंदिर के पास एक स्त्री आती है जो उपले थापती है, वही देवी लक्ष्मी है। ब्राह्मण को उसे अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण ने ऐसा किया और स्त्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने ब्राह्मण को बताया, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ दो, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा के साथ 16 दिन व्रत रखा। 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देने पर देवी लक्ष्मी उसके घर आई, उसे धन, सुख और समृद्धि से भर दिया। माता लक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मण के घर कभी भी धन की कमी नहीं हुई। अब जान लेते हैं पूजा विधि और नियम। सफाई। व्रत से पहले घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। स्नान और शुद्ध कपड़े। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। अब जानते हैं पूजा सामग्री। देवी लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति, लाल वस्त्र, अक्षत, फूल, दीपक और मिठाई लाएं। व्रत का पालन। निर्जला या फलाहार व्रत किया जा सकता है। शाम को लक्ष्मी मंत्र और आरती का पाठ करें। 16 दिन का पूर्ण व्रत करने से अधिक फल मिलता है। विशेष महत्व। महालक्ष्मी व्रत सिर्फ धन नहीं लाता बल्कि घर में सुख, शांति और परिवार में सौहार्द भी बढ़ाता है। इससे नियमित और नियम पूर्वक करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कुछ विशेष उपाय। यदि व्रत पूरे ना कर पाए, यदि किसी कारणवश 16 दिन का व्रत पूरा न हो सके तो श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे उपाय भी लाभकारी माने जाते हैं, जैसे दीपक जलाना, लक्ष्मी मंत्र का पाठ करना और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। महालक्ष्मी व्रत विशेष फल देने वाला है। भक्तों, वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के नियमों में शुक्रवार से व्रत शुरू करना, सात्विक भोजन करना, लाल या सफेद वस्त्र पहनना, शाम को मां लक्ष्मी और श्री यंत्र की पूजा करना, कथा सुनना और उद्यापन में कन्याओं को भोजन कराना शामिल है। यह व्रत धन, सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है, जिसे पूरे दिन फलाहार और शाम को एक समय सात्विक भोजन किया जाता है। व्रत के मुख्य नियम। सबसे पहले शुरुआत। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुक्रवार से शुरू करें और 7, 11 या 21 शुक्रवार तक रखें। अब जानते हैं खान पान। दिन भर फलाहार, फल, दूध करें और शाम को एक समय सादा सात्विक भोजन, खीर पूरी करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार और खट्टी चीजों से परहेज रखें। वस्त्र। पूजा के दौरान लाल या सफेद वस्त्र पहने। मां लक्ष्मी को सफेद वस्तु प्रिय है। अब जान लेते हैं पूजा विधि। शाम को स्नान के बाद पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। मां लक्ष्मी और श्री यंत्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें और चांदी के सिक्के या आभूषण रखें।
अर्पण। रोली, मोली, फूल, अक्षत और चावल की खीर अर्पित करें। पाठ और मंत्र के विषय में जानते हैं। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करें और मंत्र जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। अंत में आरती अवश्य करें। अब जान लेते हैं उद्यापन। व्रत पूरा होने पर आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करें। खीर और पूरी का भोग लगाएं। कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्री को भोजन कराएं। उन्हें कुमकुम, श्रृंगार का सामान और व्रत कथा की पुस्तक भेंट करें। ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। मन में कोई नकारात्मक विचार न लाएं। सूतक पातक लगने पर व्रत खंडित हो सकता है और नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। यह व्रत स्त्री पुरुष कोई भी रख सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। कोई भी व्रत या पूजा करते वक्त उनके नियमों का पालन अवश्य करें। बिना नियम के किसी भी व्रत और पूजा का लाभ हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए व्रत रखते समय नियमों का विशेष ध्यान रखिए। आइए अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की आरती, क्योंकि बिना आरती के हमारी पूजा अधूरी रहती है। आइए अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निश दिन सेवत, तुम्हें को निश दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा बरमाणी, तुम ही जगे माता मैया, तुम ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें को ध्यावत मैया जी को, जो कोई ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की द्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम्हें रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोध दी जाता मैया, शिरोध दी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, प्रभु जो कोई नर गाता, उरे आनंद से माता, उरे आनंद से माता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निश दिन सेवते मैया जी को सदा ही मनावते,
हरे विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। सभी भक्तजनों, माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद माता लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें, जैसे ओम श्री हरीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः और ओम श्री हरीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः प्रमुख हैं, जो धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए जपे जाते हैं। साथ ही गायत्री मंत्र का लक्ष्मी रूप ओम श्री महालक्ष्मी च विदेही विष्णु पत्नी च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जिसे दरिद्रता दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जान लेते हैं माता लक्ष्मी का बहुत ही विशेष मंत्र, जिसे अष्ट लक्ष्मी मंत्र कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की लक्ष्मी के लिए ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्री कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृह धनम पुरे पुरे नमः। इसका अर्थ है, यह मंत्र घर में धन, धान्य और कुबेर की कृपा पाने के लिए किया जाता है। भक्तजनों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में जय माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य लिखे। राधे राधे, जय माँ वैभव लक्ष्मी।